87A की डिबेट सेक्शन 111A पे सबसे हॉट टॉपिक है। आज की वीडियो उसी के ऊपर है दोस्तों कि वो मुझे मिलेगी या नहीं। शुरुआत में बता दूं कि आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी ये वीडियो में बताया है, लेकिन आपको वो लेनी नहीं है और आपने इस पर पूरा टैक्स देना है। क्यों कह रहा हूं वो भी वीडियो में बताया है। मैं कह रहा हूं लेनी नहीं है, मिलेगी भी लेकिन लेनी नहीं है। फिर भी आप चाहते हो कि मैं लेके रहूंगा, वो भी मैंने बताया है कि फिर भी आप चाहते हो कि ले लूं, मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी वो वीडियो पूरी देख लीजिएगा। कौन कौन से सेक्शन है ये बता दूं पहले। उससे पहले आप सबका हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सचिन पे, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। सेक्शन 87A की डिबेट 111A में चार चीजें पढ़नी है आपने। सेक्शन 87A, 115 BAC, 111A, 112A और चैप्टर 12। दोस्तों किसी चीज को एनालाइज करते हैं उसका एक लॉजिक होना चाहिए। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, मेरी वीडियो थोड़ी सी अलग सी होती है, कंट्रोवर्शियल होती है, इसलिए मैं सेक्शन के साथ समझाता हूँ। मैं अपना व्यू जो रखता हूँ कि मैं किस बेस पे क्या कह रहा हूँ। अच्छा, इनकम टैक्स में कितने चैप्टर हैं एक बार बिना देखे बिना गूगल पे करे लिख के बताना। देखो आप कितने पास में आते हो, चैप्टर कितने होते हैं इनकम टैक्स में, एक्ट में। ठीक है, हुआ क्या दोस्तों, आपको 111A में 25,000 रुपए की 87A में रिबेट मिल रही थी, टैक्स कम हो रहा था। 4 जुलाई को एक मैडम है, उनको सपना आया रात को कि टैक्स कलेक्शन कम हो रही है, शेयर मार्केट वालों को परेशान करना है। वो सुबह सुबह उठी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने इनकम टैक्स वालों को फोन करा कि 25,000 की रिबेट 111A में खत्म कर दो। 112 में तो है ही नहीं, 112 की सबसेक्शन 6 के अंदर तो रिबेट अलाउ है नहीं, 111A में है। उन्होंने खत्म कर दो, कलेक्शन लेनी है। उन्होंने कहा बिलो जी 5 जुलाई को यूटिलिटी को अपडेट कर दिया कि रिबेट नहीं मिलेगी अगर आपका 111A में एसटीटी पेड शेयर मार्केट की इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें 15% टैक्स लगता है। ऐसे हुआ होगा, है ना, कि ख्याल आया तो। अब दोस्तों 112A में तो पहले ही नहीं था। यहां पे मेरा क्वेश्चन है हटाने का। मैं मानता हूं कि लीगली वो ठीक भी है, बताऊंगा लीगली गलत है क्या है वो बताऊंगा मैं कि लीगली ठीक है। चलो पहले वो बताता हूं कि लीगली कैसे है। सेक्शन 111 की बात करता हूं जिस पे हटाया है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि आपको रिबेट 87A की नहीं मिलेगी। 112A के सब सेक्शन 6 में तो लिखा हुआ है कि रिबेट नहीं मिलेगी। वो उसका लॉजिक ही कहते हैं कि आपको हम ऑलरेडी 10% पे टैक्स दे रहे हैं और 1 लाख पे एग्जम्पशन भी दे रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्शन है इस पे भी बताऊंगा क्यों। अगर आप सेक्शन 87A पढ़ते हैं, मेन तो ये सेक्शन है कि जिस पे रिबेट मिलेगी या नहीं। उसके अंदर 1 अप्रैल 24 को एक प्रोविजो ऐड हो गया जो असेसमेंट ईयर 24-25 से एप्लीकेबल है। 115 BAC 1A क्या कहता है? 115 BAC 1A नॉर्मल इनकम पे ही रिबेट मिलेगी इस सेक्शन के हिसाब से। यानी कि पहले जनरल लिखा हुआ था, फिर इन्होंने सेक्शन 115 BAC का 1A ऐड कर दिया। 1A अगर आप पढ़ते हैं 115 BAC के, उसके अंदर वो 0 से 3 लाख, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 नॉर्मल प्रोविजन है। यानी कि इस सेक्शन के हिसाब से तो साफ ये पता चलता है कि आपको सिर्फ नॉर्मल इनकम जो है उसके ऊपर ही रिबेट मिलेगी। 112 पे बना थी, 111 पे भी नहीं मिलेगी, तो इन्होंने बंद कर दी। पर सपना 4 तारीख को आया जुलाई की रात को कि यार गलती हो गई है, गलती पकड़ में आई, ठीक कर दी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि रिबेट एक्चुअल में लॉ के हिसाब से नहीं मिलेगी। अब देखो मैं बताता हूं कि क्यों शेयर मार्केट वालों से इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों। मान लीजिए मेरे घर में मेरी इनकम है, मेरी वाइफ शेयर मार्केट में काम करती है और मेरी बेटी भी 18 साल के ऊपर हो गई, वो भी शेयर मार्केट में काम करती है, बिजनेस करती है। मेरी बेटी तो भी छोटी अभी भी हुई है, खैर 1 जून को ही एग्जाम्पल ले लेता हूं। अब देखिए मेरी सैलरी है 7 लाख की, मेरे टैक्स है 0, मैं बड़ा खुश। मैंने कहा वाह 7 लाख की सैलरी, टैक्स 0। मेरी बेटी की 7 लाख की इनकम, कौन सी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, तो 10% का टैक्स पे करेगी। 1 लाख तो वैसे ही माफ है, 3 लाख की उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है। 111A में भी है, 112A में भी है, तो कितना माइनस हो गया? 3 और 4 बचा 3 लाख रुपए। 3 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 10% का इस पर टैक्स लगेगा, तो 30,000 रुपए। 30,000 रुपए का मेरी डॉटर जिसने अभी भी शुरुआत करी है और जो उसका फादर है वो टैक्स दे रहा है 0, बेटी दे रही 30,000 का टैक्स। जान ले लेगी वो तो मेरी। 30,000 रुपए 1 महीने की इनकम होगी, घर चलता है उससे, बहुत बड़ी बात है। वो ये नहीं कहेगी कि पापा आप भी कमा रहे हो 7 लाख, मैं भी 7 लाख कमा रही हूँ, आप टैक्स 0 दे रहे हो, मैं 30,000 क्यों दे रही हूँ, मेरे से दुश्मनी क्या है? मैं तो अभी यंग हूँ, शुरुआत कर रही हूँ अभी मैं।
क्या शेयर मार्केट में इनकम करना गुनाह कर दिया मैंने, ये तो पूछेगी वो। चलो ये तो बेटी है, रुकैश कर लेगी, थोड़ा सा मैं मना लूंगा। अब वाइफ की बारी आई। वाइफ का भी 7 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, 15% वाला। 3 लाख तो माइनस हो जाएगा, इसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इसको मेरी वाइफ को ही मिलेगी, बचेगा 4 लाख। 4 लाख पे 15% कितना, 60,000 रुपए। बाप रे, 60,000 का टैक्स पे करेगी वाइफ। घर में तो चप्पल जूते बेलन तो नहीं क्या क्या पड़ेंगे। कहेगी आपका टैक्स जीरो, सरकार मेरे से 60,000 रुपये ले रही है, मैंने क्या गलती कर दिया ऐसे, क्या टैक्स चोरी करना शुरू कर दूं, मैं तो आईटी फाइल नहीं करूंगी, पक्का कह रहा हूं मैं। 2 महीने की इनकम कैसे निकाल देगी 60,000 में, तो कितनी साड़ियां है ना, कितनी जगह घूमना, कितनी शॉपिंग, कितना ब्यूटी पार्लर जाना, क्या क्या निकल जाता है। मेरा सरकार से और आप लोगों से क्वेश्चन है, क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है शेयर इनकम वालों के साथ। इनकम तो इनकम है, 7 लाख की इनकम मेरी भी है, 7 लाख की मेरी वाइफ की भी है, 7 लाख की बेटी की भी है, तो आप सबको अलग अलग नजर से क्यों देख रहे हो, इनकम ही तो है। कई लोग कहते हैं 15% का बेनिफिट दे रखा है उसमें 10% का 1 लाख माफ भी। अरे तो क्या है वो, हम तो यहाँ इनकम की बात कर रहे हैं, टैक्स तो दोनों पे बराबर है ना। 25,000 का बेनिफिट मैंने भी लिया है, 25,000 का इनको भी दे दो, 25,000 का इनको भी दे दो, बात तो एक ही है। स्पेशल टैक्स रेट से क्या मतलब है, जाती है, ठीक होगा। अब मैंने आपको लीगली बता दिया है, लीगली क्या कहता है सचिन जी। देखो मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ आपको एक एक चीज़, ऐसा नहीं है। बीच में मुझे गुस्सा भी आया था कई बार, खुंदक भी आती है, फिर मैं अपने इमोशन कंट्रोल करता हूँ और नॉलेज पर आ जाता हूँ। कंक्लूजन एंड सजेशन क्या कहते हैं सीए बाबू यानी कि मैं, बेनिफिट एज पर लॉ नॉट अवेलेबल। देखो दोस्तों 87A रिबेट के अंदर जब आ चुका है 115 BSE नॉर्मल इनकम पर ही है तो आपको नहीं मिलेगा, उन्होंने यूटिलिटी सही से अपडेट करी है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल बात। जिन लोगों ने आईटीआई भर दी है उनके पास डिमांड आएगी 143(1) में, हमने भी भरी सबकी, हमारे भी क्लाइंटों की सबकी डिमांड आएगी। हमारा सॉफ्टवेयर ने तो 5 जुलाई के बाद भी अपडेट नहीं करा, अभी 4-5 दिन पहले अपडेट करा उसने, तो भरे जा रहे थे बच्चे, भरे जा रहे थे। मैं कहा बेनिफिट तो लो, देखेंगे क्या पता कुछ फायदा हो जाए। लेकिन अब जब मैंने एनालाइज करा तो इसका मतलब क्या है, सबकी डिमांड आएगी 143(1) इंटीमेशन में डिमांड आएगी। अच्छा हो सकता है कईयों की ऑलरेडी प्रोसेस हो गई हो, भाई किसी ने 15 जून को भर दिया आईटीआई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसकी 30 जून को प्रोसेस भी हो गई, कोई डिमांड नहीं आई है, सीपीसी 154 में उसका रेक्टिफिकेशन करके डिमांड निकाल देगा। ये ध्यान रखना, छोड़ेगा नहीं किसी को। जो 4 तारीख को सपना आया था कलेक्शन करना है, सबकी वाट लगेगी। हमारे आईसीआई ने लेटर भी लिखा है कि भैया 112A पे भी नहीं लगना चाहिए, ये गलत करा, यूटिलिटी को अपडेट कर दिया, 111A पे भी नहीं लगना चाहिए और 112A से भी इसको हटाओ। तो कैश करिए आईसीआई ने, जो हमारा सी इंस्टीट्यूट है। अब आप कहेंगे कि जब आईसीआई जैसा बंदा लिख रहा है कि 111A पे नहीं लगेगा और 112 टन की बात कर रहा है, तो सचिन जी आप क्यों कह रहे हो भाई, मैं तो आपको एक्ट बता रहा हूँ। अच्छा ये बताता हूँ अभी आईसीआई का क्या होगा, ये बता देता हूँ। अभी सरकार बैक डेटेड में अमेंडमेंट कर देगी, ये भी ध्यान रखना, सरकार पीछे नहीं हटेगी। इतना बड़ा जो लोग सरकार को नहीं जानते हैं और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं जानते हैं, उनको बता दूं मैं कि वो सब ठीक कर देंगी पीछे से, कि हाँ 111A पे 15% का देना पड़ेगा, रिबेट नहीं मिलेगी। हम इस पर क्लैरिफिकेशन दे देते हैं, अभी 24 में बजट आने वाला है, बैक डेट से रिबेट 87A में वो अपडेट कर देंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी वीडियो यहीं पे सेव है, आप देख भी लेना। अब मेरी इंटरप्रेशन, ये मैं भाषा में बात कर रहा था सरकार की, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या चाहती है, इनकम टैक्स क्या चाहता है, सीबीडीटी क्या चाहता है और सीपीसी बेंगलोर क्या चाहता है। अब आते हैं एक्सपर्ट चिन्ह पे। आपको लीगली अगर बात करूं, पूरे एक्ट की बात करूं, इंटरप्रेशन से 111A का बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा, अब मैं आपको इसका लॉ से समझा देता हूं। सेक्शन 87A में लिखा हुआ है 115 BAC का सबसेक्शन 1A। जब हम सेक्शन 1A पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर मतलब जो मैंने आपको चैप्टर 12 दिखाया है, वो कहता है कि जो इनकम है इसमें उसमें रिबेट मिलेगी, लेकिन जो प्रोविजन है चैप्टर के उसका उसी टैक्स के हिसाब से टैक्स निकालेंगे। यानी कि 112A में जो लिखा है 112 के हिसाब से निकालना, 111A में जो लिखा है 111A के हिसाब से निकालना है। 112A में लिखा हुआ है कि रिबेट आपको नहीं मिलेगी तो मैं नहीं ले रहा, पर 111A में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ ना कि रिबेट नहीं मिलेगी, तो उसके हिसाब से तो मुझे रिबेट मिलनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है, सचिन जी कहते रहे करना क्या है, 25,000 रुपये का मामला है, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम देखूं तो मैं, उसके लिए आपकी डिमांड तो आएगी। आपको डिमांड के लिए अपील फाइल करनी पड़ेगी, अपील का ऑप्शन आएगा, आपको इलीगल ग्राउंड लेने पड़ेंगे कि भैया वहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर,
यानी कि जिस चैप्टर के अंदर जो है 111A 112A एक चैप्टर है 12A, उसमें सारे सेक्शन आते हैं ये वाले। तो यानी कि उस चैप्टर के हिसाब से देखा जाएगा। 112A में नहीं दिया हुआ आपने, वहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ 112A में कि नहीं मिलेगा। जब स्पेसिफिक लिख दिया है और 111 में नहीं लिखा तो मुझे 111 का ए का बेनिफिट तो मिलेगा ना, जो लिखा है तो दो ना। आप 115 BAC को क्यों पढ़ रहे हो फिर? जब स्पेसिफिक प्रोविजन जब भी होता है और जब हम स्पेसिफिक पढ़ते हैं तो हम स्पेसिफिक ही फॉलो करते हैं, हम जनरल इंटरप्रिटेशन नहीं निकालते। लेकिन अपील का खर्चा इतना ज़्यादा है कि आप सीए की फीस क्या करोगे? इससे अच्छा तो यही है 25,000 रुपये जमा कर दो। जिन्होंने आईटी भर दिए वो रिवाइज कर दो। अगर कल को लॉ में मैं कहता हूँ 1% में गलत भी निकला तो आपको रिफंड मिल जाएगा, उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। आप पे अननेसेसरी डिमांड आएगी, कोई फायदा आपका नहीं होगा दोस्तों। तो क्या करोगे? वेट करके, और सरकार बैक डेट में अमेंडमेंट कर देगी, तब आप पछताओगे। तो अपील का ऑप्शन तो है, फिर भी आप चाहते हो लड़ना, उस पर लिटिगेशन आएगी भी। इनकम टैक्स का ट्यूट भी है, लिख दिया उन्होंने साफ साफ। जब इतने बड़े लेवल पे काम हो गया दोस्तों, तो सरकार कभी भी पीछे हट के अपनी इंसल्ट नहीं कराती। हमारे आईसीए ने लिखा है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आईसीए के लेटर से होगा क्या? अब ये 111A के अंदर भी लिख देंगे स्पेसिफिक कि बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? 112A से हटाएंगे नहीं, मुझे पता है ये बात, मैं जानता हूँ सरकार को। बजट में देख लेना, वीडियो अभी भी है, अपलोड कर रखी, पड़ी रहेगी। ये 111A में डाल देंगे, 112A में हटने की बजाय 111A में भी आ जाएगा, जो कि थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल भी सकता था, अब वो भी नहीं मिलेगा। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों, आप सब अपनी डिमांड जमा कर दें। जो लोग आईटी फाइल कर रहे हैं वो टैक्स जमा कर दें, इंटीमेशन में डिमांड आए वो भी जमा कर दें, वेट ना करें। यही फाइनल मेरी एडवाइस है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, और रिबेट 87A के जो दिमाग में आपके कंट्रोवर्शियल था, मैंने आपको पूरा बता दिया है, लॉ के साथ, फैक्ट के साथ, और प्रैक्टिकल भी, जैसे सरकार का नेचर है उसके हिसाब से भी। 43BH भी बहुत खतरनाक था, लेकिन वो लागू हुआ ना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके सजेशन हमेशा वेलकम है। मुझे सेशन दीजिएगा कि लोग उल्टी चीज़ लिखते तुझको पता नहीं है, वो तो ये कह रहा है, वो तो ये कह रहा है, तू इतना बड़ा आदमी ये वो है। मैंने लॉ के हिसाब से एक्सप्लेन करा आपको, बाकी एक आध महीने में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इसे सब जगह शेयर करें। जो मैंने बताया है ना कि शेयर मार्केट वालों लोगों के साथ कितना भेदभाव होता है, शायद ये वीडियो कहीं ना कहीं वायरल हो जाए और लोगों को समझ में आ जाए कि यार सरकार गलत कर रही है। तो हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ कि ये 112A वाला है, इस पर भी हट जाए अगर हमारी मुहिम रंग लाए तो। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंडिया का इकलौता चैनल है जहाँ पर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, आप लोगों को जागरूक करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि एक दिन इंडिया में ऐसा जरूर आए जब इंडिया में किसी के पास भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। आप भी मेरी इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और लोगों को मेरे बारे में बता के। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।